वेल अगर आपको भी लगता है आपका वेट आपकी एज के हिसाब से कम है, आप कितना भी खा लो आपकी बॉडी में लगता ही नहीं है, आपकी बॉडी में एनर्जी और कॉन्फिडेंस लेवल डाउन रहता है, तो ये बात तो कंफर्म है कि आपका बॉडी टाइप एक्टोमॉर्फ है। वेल इस टाइप की बॉडी में कैलोरी बहुत फास्ट बर्न होती है। चाहे आप सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग कर रहे हो या कोई फिजिकल एक्टिविटी, दूसरे लोगों के मुकाबले आपकी बॉडी ज्यादा कैलोरी कंज्यूम करेगी। वेल कुछ लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें भूख ही नहीं लगती, वो कितनी भी कोशिश कर ले ज्यादा खा ही नहीं पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी वेट गेन नहीं कर सकते। देखो वेट गेन करना एक साइंटिफिकली प्रक्रिया है जिसे अगर आप सही तरीके से अप्रोच करोगे तो आप इजीली वेट गेन कर सकते हो। वेल इस वीडियो में मैं तुम्हें एक ऐसी साइंटिफिकली डिजाइन फुल प्रूफ बिगनर टू एडवांस लेवल एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन गाइड देने वाला हूँ जो कि इजीली तुम्हें वेट गेन करके देगी बिना किसी एक्सपेंसिव डाइट, सप्लीमेंट और जिम इक्विपमेंट के। सो रेडी हो, लेट्स बिगिन। देखो यार, अभी ना तो आपका वजन बढ़ता होगा और ना ही कम होता होगा। आपकी एज तो बढ़ रही है पर आपका वेट वहीं का वहीं है, और इसका सबसे बड़ा रीजन है आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी का पता नहीं होना। वेल इसे पता करने के लिए फोन में कोई भी ब्राउजर ओपन करो और उसमें सर्च करो कैलोरी कैलकुलेटर। अब जो वेबसाइट ओपन होगी उसमें अपनी एज, जेंडर, हाइट और वेट डालो और फिर सिलेक्ट करो आप दिन में कितनी एक्टिविटी करते हो और फिर कैलकुलेटर करो। अब यहाँ पर आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी मिल जाएगी। तो देखो अब हमें वेट गेन करना है तो हमें अपनी मेंटेनेंस कैलोरी के काउंट को बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ाना होगा तो देखो, अब जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि कैलोरी पानी को छोड़कर आप जो भी खाते पीते हैं उससे आपको एनर्जी के फॉर्म में मिलती है। वेल हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, किसी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है तो किसी को कम। जैसे कि एक बाइक 1 लीटर पेट्रोल में 30 किलोमीटर चलती है, वहीं पर दूसरी बाइक 1 लीटर पेट्रोल में 45 किलोमीटर चलती है। वैसे ही आपकी बॉडी कितनी कैलोरी डिमांड करती है वो आपके बॉडी टाइप पर डिपेंड करता है। अब देखो हमें अपनी बॉडी को ज्यादा एनर्जी देनी है, मतलब की हमें ऐसे फूड खाने हैं जो हमें ज्यादा कैलोरी दे। वेल अब कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा भैया हमें जिस फूड में ज्यादा कैलोरी मिलती है उसे अगर हम खाएंगे तो हमारा वेट गेन हो जाएगा। लेकिन अगर आप वही हाई कैलोरी जंक फूड से लेते हो तो आपका वेट कुछ इस तरीके से गेन होगा। लेकिन अगर आपको हेल्दी वेट गेन करना है तो आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 500 से 700 कैलोरी ज्यादा लेनी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मेंटेनेंस कैलोरी 2200 है तो आपको हर रोज 2700 से 3000 के बीच में कैलोरी कंज्यूम करनी होगी, तभी आप वेट गेन कर पाओगे। अब आप में से काफी सारे लोग बोलोगे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा हम कितनी कैलोरी दिन भर में खा रहे हैं। तो बहुत सिंपल है, आप अपने फोन में कोई भी कैलोरी ट्रैकर ऐप डाउनलोड कर सकते हो जिसमें आप जैसे ही खाना खाओ तो उसमें उस चीज को डाल दो तो वो आपको एग्जैक्ट उसमें कितनी कैलोरी और कितना उसमें न्यूट्रिशन है वो आपको बता देगा। अब देखो आपको कैलोरी पता चली गई तो अगर अब आपको अनहेल्दी तरीके से अपना वेट गेन करना है तो आप जितना चाहो उतना जंक फूड खाओ, लेकिन आप चाहते हो कि आपका वेट हेल्दी तरीके से गेन हो तो इस वीडियो को एंड तक देखो। अब देखो अगर आपको हेल्दी बॉडी बनानी है तो आपकी डाइट में ये जरूर से होना चाहिए 20 से 25% प्रोटीन, 50 से 60% कार्बोहाइड्रेट्स और 20 से 25% हेल्दी फैट। मैं आपको कुछ माइक्रो मील्स आइडियाज दे देता हूँ। रोटी प्लस दाल प्लस घी जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स मिलेंगे। राइस, राजमा या छोले में हाई कैलोरी, प्रोटीन और फाइबर होता है। बनाना शेक या सत्तू पाउडर, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होता है। वेल अब मैं आपको वो फूड कॉम्बिनेशन बताऊंगा जो आपके वेट गेन करने में काफी हेल्प करेंगे। सबसे पहला फूड कॉम्बिनेशन है हमारा घी, रोटी और जैगरी यानी कि गुड़। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें एक रोटी लेनी है, उस पर घी लगाना है और उसके साथ जैगरी को कंबाइन कर खाना है। इसे अगर तुमने ब्रेकफास्ट में कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया तो तुम्हारा वेट गेन 2 से 3 गुना फास्ट हो जाएगा, क्योंकि घी और रोटी और साथ में गुड़ लगाकर खाने से हाई कैलोरी मिलती है जो कि वेट गेन करने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा कॉम्बिनेशन है हमारा साबूदाना और खजूर। देखो अगर तुम्हें भी अपना वेट गेन फास्ट करना है तो भाई साबूदाना खाना शुरू कर दो, क्योंकि साबूदाने के अंदर होती है हाई कैलोरी, और उसके साथ अगर भाई तुमने खजूर का सेवन कर दिया तो भाई सोने पे सुहागा है। वेल ये एक स्टार्ची फूड है जिसमें ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। अब आता है हमारा ऐसा फूड कॉम्बिनेशन जो सबसे सस्ता है और वेट गेन भी फास्ट करता है, जो की है दही और राइस का कॉम्बिनेशन। वेल तुम लोग यकीन नहीं मानोगे, ये एक ऐसा फूड कॉम्बिनेशन है जो बहुत फास्ट वेट गेन करता है। वेल अगर तुम्हें दही और चावल खाना पसंद नहीं है तो दही और आलू के साथ भी तुम इस कॉम्बिनेशन को बना सकते हो। ये भी तुम्हारी फास्ट गेनिंग में काफी मदद करता है। साथ में ये कॉम्बिनेशन आपके डाइजेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। अब हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है मिल्क एंड बनाना का। आप लोगों ने सुना ही होगा अगर केले के साथ 1 गिलास दूध पी ले तो वेट गेन तेजी से होता है। इस मील को हम बनाना शेक के रूप में कंज्यूम कर सकते हैं, इसे और भी ज्यादा हाई कैलोरी बनाने के लिए। अब तुम में से काफी सारे लोग बोलोगे कि भाई जब हमारा डाइजेशन ही सही नहीं होगा तो हम हाई कैलोरी लेकर क्या करेंगे। वेल अगर तुम्हारा डाइजेशन भी सही नहीं है तो मैं तुम्हें एक टिप देता हूँ। चाहे तुम दिन भर में कुछ भी खाओ, तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें एक टाइम खाना खाने के बाद कभी भी 30 मिनट के बाद तुम्हें जरा सा चुटकी भर अजवाइन लेना है और उसे अपने मुंह में रखकर हल्का हल्का चबाना है। उसके थोड़ी देर बाद तुम्हें थोड़ा सा पानी पीना है और उसे अंदर कर लेना है। वेल ये टिप तुम्हारे डाइजेशन को इम्प्रूव करने में काफी हेल्प करेगी। सो गाइज ये कुछ हमारे फूड कॉम्बिनेशन थे जिसे अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ कंज्यूम करते हो तो आप कुछ ही दिनों में अच्छी तरीके से वेट गेन कर लोगे।
वेल अगर अब आप वेट गेन कर मोटा नहीं दिखना चाहते बल्कि एकदम क्लीन और एक एस्थेटिक बॉडी पाना चाहते हो तो आपको बॉडी वेट एक्सरसाइजेस और वेट ट्रेनिंग करनी होगी। वेल टेंशन मत लो, इसके लिए भी मैं आपको परफेक्ट रूटीन बताऊंगा, क्योंकि इन्हीं एक्सरसाइज से आपकी मसल्स फटीक होती है और वहीं से मसल्स रिपेयरिंग और ग्रो करना शुरू करती हैं। वेल इस कंडीशन में आपका मसल मास बढ़ेगा और आपका फेट स्टोर नहीं होगा। वेल ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि वर्कआउट करने के बाद आपको एक्स्ट्रा भूख लगेगी और आप ज्यादा खा पाओगे और बॉडी में जो न्यूट्रिशन पहले वेस्ट हो जाता था वो अब प्रॉपर न्यूट्रिलाइज होगा और आपकी बॉडी में प्रॉपर अब्जॉर्ब्स होगा। बस आपको एक ही चीज ध्यान रखना होगा कि आपको आउटडोर रनिंग और कार्डियो एक्सरसाइज करनी बंद करनी होगी, क्योंकि इनमें कैलोरी बहुत ज्यादा बर्न होती है। वेल अब इसके लिए मैं तुम्हें सिंपली एक्सरसाइजेस बताता हूँ जो तुम घर पर कर सकते हो, वो भी इजीली। पुशअप्स जो कि चेस्ट, ट्राइसेप्स और बाइसेप्स के लिए बेस्ट है, स्क्वाट्स लेग के लिए बेस्ट है और पुलअप बैक और बाइसेप्स के लिए। प्लैंक कोर मसल्स बनाती है और पाइक पुशअप्स शोल्डर को स्ट्रॉन्ग बनाती है। वेल अगर आपको एक्सरसाइज का कंप्लीट वर्कआउट प्लान चाहिए, जैसे कि एक्सरसाइज कितनी करनी है, कितनी ड्यूरेशन में करनी है, कैसे करना है, तो ये वीडियो जरूर से चेकआउट करना। अब देखो वर्कआउट और डाइट तभी काम करेगी जब आपकी बॉडी की परफेक्ट रिकवरी होगी और इसके लिए आपको हर रोज 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेनी होगी, क्योंकि सोते समय ही आपकी मसल्स रिकवरी होती है। लेट नाइट स्क्रोलिंग करना बंद करो, खुद का एक डिसिप्लिन वर्जन बनाओ। वेल अगर आपने इस वीडियो में बताए गए रूटीन को फॉलो किया तो आपको एक हफ्ते में रिजल्ट खुद ब खुद दिखने लगेगा। और हाँ, हर काम में पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखना बहुत जरूरी होता है। जो समझदार होगा वो मेरी बात को अच्छे से समझ गया होगा। सो आशा करता हूँ इस वीडियो से मैंने आपकी लाइफ में एक नई वैल्यू ऐड करी होगी। सो कमेंट कर मुझे जरूर बताओ आपने अभी तक अपनी फिटनेस जर्नी शुरू की है या नहीं। वेल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई क्या कर रहे हो यार, कर लो।